नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो 7800771770 पर आपको व्हाट्सअप करना है। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज आपको एक नई चीज़ सिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं अपने विषय पर और आपको एक नई जानकारी देते हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के, जन्म कुंडली के चौथे भाव के बारे में। चौथा भाव कुंडली में आपको लगन कुंडली देखनी है, लग्न कुंडली सामने रखना है। और ये जो ऊपर का चतुर्भुज है ये पहला घर है। यहाँ से 1 2 3 4 ये चौथा नंबर जो होता है, इसी घर के बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से इस घर से विचार होता है भूमि, ध्यान से देखिएगा, भूमि, भवन और वाहन। आप जमीन खरीदना चाहते हैं, भवन बनाना चाहते हैं, या खरीदना चाहते हैं, या वाहन लेना चाहते हैं, तो भूमि, भवन और वाहन का योग कब आपके जीवन में आएगा, आप इस काम को कब कर पाएंगे, कौन सी दशा अंतर दशा होगी, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूँ। सिर्फ आप अपनी कुंडली अपने सामने रख लीजिए, लग्न कुंडली, और दशा वाला जो चार्ट होता है दशा महादशा का, उसको रख लीजिए। चलिए शुरू करेंगे और आपको बताएंगे। सबसे पहले आप अपनी कुंडली में चौथे घर पे आ जाइए। ये हमेशा पहला घर होगा। कोई भी गिनती लिखी होगी इस घर में, गिनती से नहीं मतलब है। पहला घर हमेशा यही है, यहीं से 4 गिनिए, 1 2 3 4। अब चौथे घर में जो गिनती आई है देख लीजिए उसका स्वामी कौन है। यहाँ पर कौन सी गिनती है, 2 नंबर। ऐसे आपकी कुंडली में 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। यहाँ से देख लीजिए कौन स्वामी है, 2 नंबर है, तो यानी स्वामी कौन हुआ, शुक्र। यानी इस कुंडली में भूमि, भवन, वाहन का स्वामी कौन हुआ, शुक्र। ऐसे आपकी कुंडली में जो गिनती लिखी है उसका स्वामी देख लीजिए, जो आएगा वही आपके भूमि, भवन और वाहन का स्वामी ग्रह कहलाएगा। अब अगर वह ग्रह अच्छी स्थिति में है, नीच राशि में नहीं है, तो अच्छा रिजल्ट होगा। उच्च राशि में है, स्वागृही है, तो अच्छा रिजल्ट होगा। फिलहाल क्या रिजल्ट होगा आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आपको पहले जानना है स्वामी कौन है, फिर आप मेन उद्देश्य आज है कि ये सुख कब मिलेगा, कब जमीन खरीदने का, घर खरीदने का, घर बनाने का, वाहन लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो चलिए बताते हैं आपको। पहला सूत्र है चतुर्थेश की अंतरदशा। चौथे भाव में कौन सी गिनती है नोट कर लीजिए, और उस गिनती का स्वामी ग्रह कौन सा है नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर कौन आया, शुक्र आया। यानी जब जब शुक्र की अंतरदशा आएगी, किसी भी महादशा में शुक्र की अंतरदशा आएगी, तब भूमि, भवन और वाहन से संबंधित जुड़े काम हो सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि तीनों काम हो सकते हैं, यानी भूमि भी मिल सकती है, भवन भी बना सकते हैं, वाहन भी। अब अगर कुंडली में ज़्यादा राजयोग नहीं है, कमज़ोर है, तो तीनों में से कोई एक काम होता है, फिर अगली दशा में अगला काम होता है। तो चौथे घर के स्वामी की दशा में भूमि, भवन, वाहन से जुड़े काम होंगे। अब बहुत से लोगों की कुंडली खराब होती है जब, तो उनको भूमि, भवन, वाहन मिलने के बजाय उनका स्वयं का चला जाता है। लेकिन भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य होता है अगर चौथे घर के स्वामी की अंतरदशा चल रही है। चौथे घर की गिनती लेनी है। पहला सूत्र यही है, चतुर्थेश की अंतरदशा में भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा। चौथे घर में जो गिनती है उसका स्वामी कौन है देख लीजिए, और चौथे घर के स्वामी की दशा कब आएगी। दूसरे सूत्र पे चलेंगे, सप्तमेश की अंतरदशा। सप्तमेश कौन है, कुंडली का 7वां घर। 1 2 3 4 5 6 7। 7वें घर में देख लीजिए कौन सी गिनती लिखी है, उस गिनती को नोट करिए, उस गिनती का स्वामी कौन है। यहाँ 7वें घर में कौन सी गिनती है, 5 नंबर। 5 का स्वामी कौन है, सूर्य। यानी सूर्य की अंतरदशा में हो सकता है। कारण 7वें घर को लेने का कारण क्या है,
कारण भी समझिए, कारण यह है भावत भावम के सिद्धांत से कि चौथे घर से भूमि भवन वाहन देखते हैं तो हमें चौथे घर से भी चौथा घर देखना चाहिए। जैसे अगर आप कैरियर देख रहे हैं तो 10वें घर से 10वां, रोग ऋण शत्रु देख रहे हैं तो 6ठवें से 6ठवां। तो ये भावत भावम का सिद्धांत होता है। तो चौथे घर से भूमि भवन वाहन देखते हैं तो चौथे से भी वही देखेंगे, तो चौथे से चौथा कौन सा घर पड़ता है? 7वां घर। तो 7वें घर के स्वामी जो हैं उनको यहाँ पर देखिए, और उनकी दशा अंतरदशा जब आएगी तो आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख की प्राप्ति हो सकती है। अगले सूत्र पे चलिए, चतुर्थ पर शुभ दृष्टि डालने वाले ग्रहों की दशा। यानी कि देखिए, अगर आपकी कुंडली में लगन से गिन के 10वें घर तक आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपकी कुंडली में 10वें घर में बृहस्पति है, 10वें घर में बृहस्पति है, 8वें घर में बृहस्पति है और 12वें घर में बृहस्पति है, इस घर में बृहस्पति है, इस घर में है और इस घर में है, तो बृहस्पति की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है। तो यानी बृहस्पति की अंतरदशा में भी, जिनकी कुंडली में बृहस्पति इन घरों में है, बृहस्पति की भी अंतरदशा में भूमि भवन वाहन में वृद्धि हो सकती है। अब बृहस्पति के अलावा सिर्फ शुक्र और चंद्रमा को देखें। अगर शुक्र 10म भाव में है और चंद्रमा 10म भाव में है तो इनकी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है। तो अगर शुक्र और चंद्रमा 10म भाव में है तो चौथे घर को देखेंगे तो इनकी दशा अंतरदशा में भी भूमि भवन वाहन में वृद्धि होगी। एक चीज का ख्याल रखना है, मान लीजिए बृहस्पति यहाँ है या यहाँ है, तो उसकी दृष्टि चौथे भाव पर जा रही है और यहाँ 10 नंबर की गिनती लिखी है, यानी बृहस्पति की दृष्टि नीच की हो गई, तो मिलने के बजाय जाने का योग अधिक होगा। भूमि भवन वाहन मिले उसके बजाय योग होगा भूमि भवन वाहन से संबंधित हानि हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए। तो नीच की दृष्टि अगर शुभ ग्रह की पड़ रही है, जैसे यहाँ चंद्रमा है, शुक्र है, तो उसकी अगर नीच की दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा अगर होगा तो यहाँ 8 नंबर की गिनती है तो नीच का होगा, अगर शुक्र यहाँ पर है और यहाँ 6 नंबर की गिनती है तो नीच का होगा, और बृहस्पति इन तीनों घरों में है और यहाँ 10 नंबर है तो नीच की दृष्टि होगा, तब ये वृद्धि वाला नियम लागू नहीं हो पाएगा। चौथे सूत्र पे चलेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये चौथा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इस चौथे सूत्र का जो नियम है वह मेरे ऊपर लागू हुआ था, लागू तो ये भी हुआ था, लेकिन इसमें विशेष रूप से लागू हुआ, ज़्यादा लाभ मिला इसमें। आपको क्या करना है, चौथे सूत्र के लिए आप आ जाइए, चौथे घर की गिनती को देखिए, 1 2 3 4। चौथे घर में कौन सी गिनती लिखी है? कौन सी गिनती है? 2 नंबर। 2 नंबर का स्वामी कौन है? शुक्र। ऐसे आप अपनी कुंडली में नोट करिए। चौथे घर में जो गिनती है उसका स्वामी यहाँ से देखिए, और वह जो स्वामी है देखिए कुंडली में कहाँ बैठा है। इस चौथे घर में 2 नंबर की गिनती, 2 का स्वामी शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। जहाँ बैठा है शुक्र, उस स्थान को ट्रिक कर लीजिए, उस स्थान से चौथा घर गिनिए। चौथे घर का स्वामी कुंडली में जहाँ बैठा है उस स्थान से 4 घर गिनिए। शुक्र यहाँ है तो भूमि भवन वाहन, चौथे घर का स्वामी यहाँ है तो चौथे घर का स्वामी जहाँ है वहाँ से 4 नंबर आगे जाइए, 1 2 3 4, ये घर आया। इस घर में कौन सी गिनती लिखी है? अब इसको देखिए, कौन सी गिनती है? 1। स्वामी कौन है? मंगल। यानी मंगल के दशा अंतरदशा में भूमि भवन वाहन में वृद्धि होगी। अब ये मंगल देखिए लाभ भाव में बैठा है, तो एकदम पक्का घर और गाड़ी से संबंधित काम होने वाला है। अब यही मंगल 8वें में होता तो वाहन से चोट भी देने का योग बन जाता। यानी चौथे घर का स्वामी जहां बैठा है वहां से चौथा घर गिन लेना है, और उस चौथे घर के स्वामी की दशा अंतरदशा में भूमि भवन वाहन में वृद्धि का संकेत मिलेगा। अगले सूत्र पे चलेंगे, राजयोगदायी ग्रह की दशा। कुंडली में कोई राजयोग बना हुआ है, मान लीजिए ये कुंडली है,
अब इस कुंडली में शनि में अगर यहीं लगन में हो जाता तो सस योग बन जाता। तो ऐसा ग्रह जो कुंडली में राजयोग बनाता है, मान लीजिए शुक्र उच्च का हो जाता है यहीं पर 12 नंबर की गिनती पर, चौथे घर का स्वामी शुक्र उच्च का हो गया, कहीं गुरु उच्च का हो जाता, तो जो ग्रह राजयोग बनाएगा कुंडली में, जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो भी भूमि भवन वाहन में वृद्धि का संकेत मिलेगा। अब यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभाव उस भाव में बैठा हुआ ग्रह देता है। चौथे भाव में आपको अपनी लग्न कुंडली में चौथे भाव में देखना है कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। इस कुंडली में आ जाइए, चौथे घर में कौन सा ग्रह बैठा है? चंद्र। चौथे भाव पर सबसे ज्यादा प्रभाव रखता है कौन सा ग्रह? चंद्रमा। अभी मैं आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित हानि के भी योग बताऊंगा। देखिए, चौथे घर में जो ग्रह बैठा हुआ है, अगर वह नीच राशि में नहीं है, शत्रु राशि में नहीं है, मित्र राशि में है, उच्च का है या स्वागृही है, तो उसकी दशा अंतर्दशा में भी भूमि भवन वाहन में वृद्धि होनी है। अब भूमि भवन वाहन से संबंधित कष्ट के योग बता दूं। अगर आपके चौथे घर में सूर्य बैठा है और 7 नंबर की गिनती लिखी है, ध्यान से एक एक ग्रह का मैं बता रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। चौथे घर में सूर्य हो और 7 नंबर की गिनती में हो तो भूमि भवन वाहन से संबंधित और पारिवारिक माहौल में गर्माहट रहता है, भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख में कमी होगी। अगर आपके चौथे घर में चंद्रमा बैठा हो और वहीं 8 नंबर की गिनती लिखी हो तो भूमि भवन वाहन से कष्ट बनेगा और परिवार का माहौल बिगड़ेगा। अगर आपके चौथे घर में मंगल बैठा हो, मंगल लिखा हो और वहीं पर जहां मंगल लिखा है वहीं 4 नंबर की गिनती हो तो भूमि भवन वाहन से तकलीफ हो सकता है, भूमि भवन वाहन के सुख में कमी हो सकती है, वाहन से चोट चपेट लग सकती है और परिवार में कलह का माहौल रहेगा। अगर चौथे घर में बुध लिखा हो और वहीं पर 12 नंबर की गिनती लिखी हो तो भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख में कमी होगी, वाहन से चोट लगने का भी योग रहेगा और परिवार का माहौल भी खराब करेगा। अगर चौथे घर में यहीं पर गुरु लिखा हो और 12 नंबर की गिनती लिखी हो, 10 नंबर की गिनती हो, क्योंकि गुरु 10 में नीच होता है, गुरु हो 10 नंबर की गिनती भी लिखी हुई हो तो भूमि भवन वाहन से के सुख में कमी होती है, भूमि भवन वाहन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि मिल तो जाता है लेकिन संघर्ष कराता है और परिवार का माहौल खराब करता है। अगर यहीं चौथे घर में शुक्र लिखा हुआ हो और 6 नंबर की गिनती लिखी हुई हो, यानी शुक्र चौथे घर में 6 नंबर की गिनती पर हो तो भूमि भवन वाहन के सुख में कमी करता है, परिवार का माहौल बिगाड़ता है और ऐसे व्यक्ति की गाड़ी बहुत बिगड़ती है। अगर इस चौथे घर में कोई भी ग्रह इन गिनतियों में हो, नीच राशि में होगा तो ऐसे व्यक्ति की गाड़ी भी ज़्यादा बिगड़ेगी। अगर चौथे घर में शनि लिखा हो और वह शनि 1 नंबर की गिनती पर हो तो ऐसे व्यक्ति को भूमि भवन वाहन के सुख में संघर्ष होता है, वाहन से खतरा होता है, माता को भी कष्ट होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो भी ग्रह नीच राशि में चौथे घर में है उसके वस्तुओं का दान करके, उसकी वस्तुओं का दान करके अशुभ फल को कम किया जा सकता है और शुभ फल की वृद्धि की जा सकती है। तो भूमि भवन वाहन का सुख आपको कब मिलेगा, कौन कौन सी अंतर्दशाएं होंगी ये बताया। गोचर का भी सिद्धांत होता है, गोचर के सिद्धांत से भी जाना जा सकता है कि भूमि भवन वाहन कब मिलेगा। देखिए, चौथे भाव का जो स्वामी होता है, मैं यहाँ पर सिर्फ सूत्र बता दे रहा हूँ, गोचर के हिसाब से अलग से वीडियो लाऊंगा। चौथे घर का जो स्वामी होगा, जब उससे त्रिकोण में गुरु जाएगा या शुक्र जाएगा तो भूमि भवन वाहन का योग बनता है। उम्मीद है आपको कार्यक्रम समझ में आ गया है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।